नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ही चर्चा करेंगे। उन्हीं के बारे में आज बातचीत करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स जिस तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया था, उसमें करीब 26 सांसदों ने भाग लिया था, जो कि जिसमें कि आधे से ज्यादा भाजपा के सांसद थे और बाकी के विपक्षी पार्टियों के सांसद थे। और रोज इसी कड़ी में अभी और भी सांसद कई इसमें जुड़ गए, जिनमें से हरियाणा के सांसद भी जुड़े हैं और कर्नाटका के सांसद भी इसमें जुड़ गए हैं। बाकी में संसद देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में जी कुमार नायक तिरछूर से, कर्नाटका तिरछूर से सांसद हैं। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में सरकार से लिखित में सवाल किया कि क्या सरकार यह हमें बता सकती है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो सरकार ने डाटा दिया है संसद में कि आरएस 3500 जो पीपीएस पेंशनर हैं वह 80 लाख से ऊपर हैं, आरएस पथरेस और पेंशन लेने वाले 1500 या उससे कम, और 5-3 विपाऊ 5 डे 41 जो पेंशनर हैं वही पेंशनर 4000 से आरसी रिवर पेंशन लेते हैं। तो जिसमें क्या सरकार हमें यह बताने का कष्ट करेगी कि आर्य से पमंद हसूट में जो पेंशनरों को दिया जा रहा है वह अपना गुजारा ठीक ठाक कर पाएंगे? क्या कोई मंत्री या कोई सांसद उसको अगर आरो ममस दिए जाए तो क्या वह अपना खर्चा चला पाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उदासीन क्यों है? इसका जवाब दिया जाए तो इसका जवाब श्रीमती करण झल्लादे जी ने दिया, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए दो राउंड बातचीत हो चुकी है और उनके पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार वचनबद्ध है। और उन्होंने लिखित में ही जवाब दिया कि सरकार जो है ईपीएस 95 पेंशन की जो स्कीम है उसमें आ रही कठिनाइयों को दूर करने में अभी लगी हुई है और उनके सरकार और जैसे ही जो निरीक्षण समिति समीक्षा समिति की रिपोर्ट आएगी, सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। उन्होंने श्रीमती करण झल्लादे जी ने कहा कि सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि 10 वर्ष हो चुके हैं और 10 वर्ष में पेंशन के में वृद्धि होनी चाहिए। अब कितनी वृद्धि होगी यह श्रीमती करण राधे जी ने नहीं बताया। इसी बीच इसी कड़ी में श्रीमती सुप्रिया सूले जी ने भी लोकसभा में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से क्वेश्चन किया कि श्री अरुण जेटली जिस समय वित्त मंत्री थे उन्होंने लिखित रूप में वादा किया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन की प्रॉब्लम है, जो उनको कम मिलती है, इसको हम जल्द से जल्द बढ़ाएंगे। लेकिन उनका निधन हो गया और उसके बाद क्योंकि उन्होंने लिखित में दिया था तो श्रीमती सूजी ने कहा कि क्या सरकार उनके उस वायदे को पूरा करने जा रही है और अगर हाँ तो कब तक करेगी? इस बीच श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि ऐसा कोई दस्तावेज हमें नहीं मिला है कि श्री अरुण जेटली जी ने कोई वायदा किया था। तो श्रीमती सूर्य जी ने फिर से कागज दिखाया लोकसभा में कि देखिए ये है उनका दस्तावेज और उनके हस्ताक्षर हैं, और उन्होंने यह कहा था कि हम जल्दी ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं को दूर करेंगे और इस स्कीम में कुछ बदलाव किए जाएंगे और इनकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इस चीज को देखते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बिल्कुल से स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ऐसा कोई दस्तावेज हमारे पास नहीं है, ना ही अरुण जेटली जी के वायदे का हमें कोई ज्ञान है कि उन्होंने ऐसा कोई वायदा किया था। बस उन्होंने इतना कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की समीक्षा की जा रही है और इस पर जल्दी ही कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। बस उन्होंने इतना ही कहा। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया और इस बात के लिए उठाया कि सरकार जो अमीर लोग हैं उनके लोन माफ कर रही है, उनके लिए सरकार के पास पैसा है, और जो लोग गरीबी में जी रहे हैं उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। श्री संजय जी ने कहा कि सरकार ने करीब 43 कंपनियों के लोन माफ कर दीजिए, जो कि 3 लाख से ऊपर 3 लाख करोड़ से ऊपर थे, और उन 3 लाख करोड़ों में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ सकती थी। जो उन्होंने वह भी इसके लिए भी कहा कि जो आपने करोड़ों में अग्निवीर सेवा शुरू की है वह भी उसमें खत्म हो सकती थी, उनकी भी सैलरी के हिसाब से उनको पोस्टिंग दी जा सकती थी, और अग्निवीर जो योजना आपने नहीं चलाई है इतने रुपए में वह भी खत्म करके रेगुलर फ की नियुक्ति की जा सकती थी। उन्होंने यहां तक कहा कि जितने गरीब लोग इस धरती पर हैं उनकी सारी समस्याएं इतने लाख करोड़ रुपए में पूरी हो सकती थीं, मगर सरकार के लिए अपने दोस्तों को के लोन माफ करने के लिए पैसा है।
मगर गरीबों के लिए पैसा नहीं है। श्री संजय सिंह ने काफी उग्रता से यह प्रश्न उठाया और उन्होंने मोदी जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने पूछा कि सरकार के पास क्या ईपीएफओ के पास पैसा नहीं है, और नहीं है तो सरकार क्यों नहीं देती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? लोन माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है। जो बड़े बड़े लोगों के लोन लिए जाते हैं उनको माफ किया जाता है, लेकिन गरीबों की, जो कि जिन्होंने देश के निर्माण में अपना पूरा जीवन बिता दिया, आज वह बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हैं और एक आर्य स्पेंडिंग ऑफ मैन सो या उससे कम में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं और अपने जो बेटी बेटा हैं उनके आगे हाथ फैलाने के लिए विवश हैं। दोस्तों, संजय सिंह ने काफी उग्रता से इस प्रश्न को उठाया और रोज ही कोई ना कोई सांसद लोकसभा में प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पेंशन को कब बढ़ाएगी, अभी तक कोई भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। इधर श्री राजनाथ सिंह जी ने भी आश्वासन दिया था कि एनएसएससी की टीम को प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के लिए वक्त दिया जाएगा और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से कराई जाएगी, लेकिन अभी तक उनके लिए भी कोई न्योता नहीं आया है। पारा था 2002 जन 3। इस बीच श्री श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से जब एनएसएससी की टीम ने मुलाकात की थी, तब उन्होंने कहा था कि आपकी फाइट पूरी तरह से तैयार है। अब इसको फाइनल करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से के बीच आपकी मीटिंग कराई जाएगी और इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक वहां से भी कोई भी न्योता नहीं आया है और अब पता नहीं सरकार कब इसको मीटिंग के लिए न्योता देगी और कब प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होगी या कब वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और इसको फाइनल किया जाएगा। ऐसा लगता नहीं है कि सरकार अभी इसकी वृद्धि करने के लिए जल्दी में है। अगर जल्दी में होती तो जरूर सरकार की तरफ से कोई ना कोई प्रस्ताव आया होता और श्री अशोक राव जी को बुलाया होता इसके बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, सरकार इसमें गंभीर नजर नहीं आ रही है कि अभी पीपीएस पेंशन बढ़ाने की दिशा में कोई कदम उठाएगी। हो सकता है कि जो समीक्षा समिति बनाई गई है श्री बोमई जी की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार कोई कार्यवाही करे। तो दोस्तों, आज ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के दुखों से दुखी नहीं हुई है, ना ही उनके दुखों को सरकार सहज मान रही है। सरकार समझ रही है कि आरएस परिसरणी में या आरएसए 11 में लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सकता है और इधर मंत्रियों की और एमपी एमएलए की सैलरी तुरंत बढ़ जाती है, उनको पेंशन भी मिलती है और यहां तक कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं उनको सैलरी भी मिलती है, उनको भत्ता भी मिलता है, उनको पेंशन भी मिलती है और एक सांसद को 4 पेंशन मिलती है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखी समाचार मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा भी दिल दुखी है कि सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।